और जैसे ही रीका योशुआ की पिक्स लेने वाली थी तभी अचानक से तो कहानी की शुरुआत के अंदर ही हमें उस लड़की रीका को दिखाया जाता है जो आते ही सबको ये कह देती है कि तुम सभी लोग यूइची के स्लेव बन चुके हो। रीका की ये बातें सुनकर सभी स्टूडेंट एकदम से चौंक जाते हैं और वो कहते हैं कि वे यूइची के स्लेव नहीं बने हैं। तभी योशुआ रीका के बारे में बताती है। रीका ही उन कुछ स्टूडेंट्स में से है जो यूइची के मिडिल स्कूल में थे और योशुआ ये भी बताती है कि जब टाइम को बार बार पीछे कर रही थी तो उसे फूचान से पता चला था कि रीका ईटो को अच्छे से जानती है। तो योशुआ रीका की मदद से ही ईटो से उस मिडिल स्कूल के अंदर क्या हुआ था उसका पता लगाएगी। तभी हमें पर्जियन का ये सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रीका ये कहती है कि उसे ऐसा ही लग रहा है कि तुम सब लोग यूइची के स्लेव बन चुके हो। और रीका ये भी बताती है कि जब से वे कुछ समय के लिए स्कूल नहीं आई है तो उस समय काफी कुछ बदल चुका है। और वह ये भी बताती है कि पहले तो तुम सब लोग यूइची को हेट करते थे लेकिन अब तुम सब यूइची की तरफ जाने के लिए उसके पैरों में गिर चुके हो और तुम सभी को ऐसा करता हुआ देखकर मुझे तो यही लग रहा है कि तुम सभी लोग उसके स्लेव बन चुके हो। तभी वो सभी स्टूडेंट ये कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जितनी देर में वो कुछ कह पाते हैं तभी वहाँ पर एक स्टूडेंट के चिल्लाने की आवाज आती है जिसे सुनकर रीका के हाथ से फाइल गिर जाती है जिससे उस फाइल में से भी सभी पेपर्स बाहर बिखर जाते हैं। ये देखकर रीका भी चौंक जाती है और हमें यह पता चलता है कि यह भी योशुआ की वजह से हुआ था क्योंकि योशुआ ने उस स्टूडेंट के बैग में एक खिलौना रखा था जिसे देखकर वो डर गया था। तभी हम ये देखते हैं कि एक लड़की रीका की मदद करती है और वह सभी पेपर्स को सेट कर रही थी। तभी दूसरी तरफ से योशुआ ये कहती है कि क्या वो भी तुम्हारी स्लेव है या वो तुम्हारी फ्रेंड है जो तुम्हारे इस बुरे समय में तुम्हारी मदद कर रही है। इसी तरीके से सभी लोग यूइची की मदद कर रहे हैं और सबके अंदर ये एक वंडरफुल चेंज है जिसकी वजह से वो सभी यूइची के फ्रेंड बनना चाहते हैं। योशुआ की इन बातों को सुनकर तभी एक स्टूडेंट ये कहता है कि हाँ वो पहले यूइची को एक काफी कमजोर सा स्टूडेंट समझता था लेकिन उसे बाद में पता चलता है कि यूइची काफी अच्छा स्टूडेंट है और वो एक काफी अमेजिंग पर्सन है और वह यूइची के साथ अब दोस्ती करना चाहता है। और वह आगे ये भी बोलता है कि यूइची हमने तुम्हारे साथ जो भी करा शायद तुम हमें माफ ना कर सको लेकिन मैं तुम्हारा दोस्त जरूर बनना चाहूंगा। उस स्टूडेंट की ये बातें सुनकर दूसरे स्टूडेंट भी उसका साथ देते हैं। तभी हमें दूर योशुआ को दिखाया जाता है जो अपने मन में यही सोच रही थी कि इस सिचुएशन को वह यूइची पर ही छोड़ देती है और वह अपने मन में ये सोच रही थी कि अभी उसका सबसे बड़ा टारगेट रीका है। तभी हम ये देखते हैं कि रीका योशुआ के पास आ जाती है और वह योशुआ के पास आकर कहती है कि तुम काफी अच्छी एक्टिंग करती हो, तुमने ये सब कुछ कहाँ से सीखा। तभी योशुआ कहती है कि तुम क्या मजाक कर रही हो, मैं कोई भी एक्टिंग नहीं कर रही। तभी रीका ये कहती है कि तुमने यहाँ पर आकर अपना इरादा बता दिया है कि तुम किसी भी हालत में यूइची की मदद करना चाहती हो। तभी उन दोनों में कुछ और बातें होती, वहाँ पर यूइची आ जाता है। यूइची को वहाँ पर देखकर योशुआ भी उसके साथ चली जाती है। तभी रीका अपने मन में ये सोचती है कि मिडिल स्कूल के अंदर यूइची ने उसे काफी ज्यादा ही हर्ट करा था। आगे हमें यूइची और योशुआ को किसी दूसरी क्लास में दिखाया जाता है जहाँ पर यूइची रीका को देखकर अपने मन में ये सोचता है कि उसने रीका को कहीं पर देखा था। तभी उसे याद आता है कि उसने रीका को अपनी मिडिल स्कूल के अंदर ही देखा था। यूइची जब भी अपने मिडिल स्कूल के बारे में सोचता है तो उसे काफी ज्यादा ही डर लगता है क्योंकि हम जानते हैं कि उसको मिडिल स्कूल के अंदर काफी ज्यादा ही बुली किया गया था। तभी उसे याद आता है कि रीका ने मिडिल स्कूल के अंदर उसे कुछ कहा था लेकिन उसे ये याद नहीं आ रहा कि रीका ने उसे क्या कहा था। और वो आगे ये भी बताता है कि जब भी वो रीका को देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि वो उसे बहुत ही ज्यादा ही गुस्से से देख रही है। और यूइची ये भी सोचता है कि उसने शायद अनजाने में ही रीका को काफी ज्यादा ही हर्ट कर दिया है। और वह ये भी बताता है कि उसके साथ हमेशा से ही ऐसा होता है। और यह सोचते हुए वो मिडिल स्कूल के स्टूडेंट के बारे में भी सोचता है। यूइची को इतना खोया हुआ देखकर योशुआ उसे गले लगा लेती है जिससे यूइची का ध्यान उन बातों से हट जाता है। तभी हमें योशुआ को दिखाया जाता है जो अपने मन में ये सोच रही थी कि रीका ही वो लड़की है जो यामाटो के बाद यूइची को बुली करती है। और योशुआ ये भी बताती है कि इस स्कूल के अंदर साकिमुरा और नानामी के साथ साथ रीका भी एक फेमस स्टूडेंट है। योशुआ ये भी बताती है कि उसे पता नहीं है कि रीका यूइची को बुली क्यों करना चाहती है। योशुआ ये भी बताती है जब उसने पास टाइम के अंदर रीका से मुलाकात करी थी तो वे ये समझ गई थी कि रीका अच्छी लड़की नहीं है। और पास टाइम के अंदर यामाटो के बाद रीका ने यूइची के खिलाफ काफी सारे रूमर्स फैला दिए थे, जैसे कि उसने कुछ स्टूडेंट्स को कहा था कि यूइची ने मिडिल स्कूल के अंदर
रीका को काफी ज्यादा ही परेशान कर रहा था, या यूइची के बैग से रीका की शर्ट मिलती है जिसकी वजह से सभी लोग यूइची को हेट करने लगे थे। और इसके अलावा जब क्लासरूम के अंदर योशुआ जब यामाटो को एक्सपोज करती है कि वो यूइची को बुली करता है, तो उस समय रीका ने भी यही कहा था कि तुम यूइची को तो बचाना चाहती हो पर तुम यामाटो को बुली करना चाहती हो, क्या ये सब गलत नहीं है? रीका की ये बातें सुनकर दूसरे स्टूडेंट्स भी ये कहते हैं कि हाँ रीका तुम सही कह रही हो। इन सभी चीजों को देखकर योशुआ वापस टाइम को रिवर्स करती है और जिस समय वो ट्रांसफर हुई थी उस समय वे रीका की सभी स्कूल स्टाफ को खराब करवा देती है, जिसकी वजह से रीका को कुछ समय के लिए अपने ही घर पर रहना पड़ता है। ये सभी बातें पास्ट में थी। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। योशुआ अपने मन में ये सोचती है कि अगर वे चाहे तो वे रीका के पेरेंट्स का ट्रांसफर करवा सकती है, लेकिन वे अभी ऐसा नहीं करना चाहती क्योंकि रीका ही है जो ईटो को जानती है और शायद वे उस मिडिल स्कूल में क्या हुआ था उसके बारे में भी जानती होगी। अगर रीका को उस मिडिल स्कूल के इंसिडेंट के बारे में याद नहीं है या उसे पता नहीं है तो वे ईटो से उस इंफॉर्मेशन को निकलवा सकती है। तो ऐसा करने के लिए योशुआ को कुछ भी करके रीका को अपनी साइड में लाना होगा। तभी योशुआ ये आगे बताती है कि उसके पास एक प्लान है। तभी योशुआ ये बताती है कि अभी उसके उस प्लान के अंदर वे यूइची की मेंटल हेल्थ को और अच्छा करके उसके और फ्रेंड्स बनाना चाहती है, जिससे सब लोग अगर यूइची को पसंद करेंगे तो कोई भी रीका की बात को सीरियसली नहीं लेगा। और योशुआ ये भी बताती है कि अगर रीका और भी ज्यादा परेशानियां उसके सामने खड़ी करती है तो वे रीका को किसी भी तरीके से अपने रास्ते से हटा सकती है और वे अभी उस मास्टरमाइंड के ऊपर अपना ध्यान रखना चाहती है। तभी हम ये देखते हैं कि रीका अपना मोबाइल लॉकर में रखकर चली जाती है। तभी उसे उसी मास्टरमाइंड का मैसेज आता है जिसमें वे रीका से कहता है कि वे उसकी मदद करके यूइची को वापस से बुली करवाना शुरू कर देगा। तभी हम अगले सीन में ये देखते हैं कि योशुआ रीका का मोबाइल पानी से धो देती है और पानी से धोने के बाद वे उसके मोबाइल को चार्ज पर लगा देती है, जिससे कि उसका पूरा मोबाइल शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिससे कि उसका मोबाइल ही खराब हो जाता है। और योशुआ ये भी बताती है कि वे बिना वॉच के भी इस फाइट को लड़ सकती है। अब हमें रीका का पास्ट दिखाया जाता है जिसके अंदर वो ये बताती है कि बचपन से ही वे काफी इंटेलिजेंट और क्यूट रही है, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी भी बताई जाती है जहाँ पर वे उन दूसरे बच्चों को एक कीड़े मकोड़े की जैसे देखती है। और हमें ये भी दिखाया जाता है कि जब उसको कोई भी पसंद नहीं आता तो वे दूसरे स्टूडेंट्स को झूठ बोल देती है, जिससे कि सभी स्टूडेंट उस एक स्टूडेंट को अकेला कर देते हैं। और इस तरीके से ही रीका की लाइफ आसानी से चल रही थी। तभी मिडिल स्कूल के अंदर ईटो और उसके दोस्त रीका के पास आते हैं और वे रीका को कहते हैं कि तुम्हें यूइची के साथ एक प्रैंक करना है और वे उसकी वीडियो बनाकर स्कूल के अंदर फैला देंगे। ये सुनकर रीका भी काफी ज्यादा ही खुश हो जाती है और वे यूइची को देखकर अपने मन में ये सोचती है कि वे काफी आराम से यूइची को बेवकूफ बना देगी और वे यूइची को कहती है कि वे उसके साथ डेट पर जाना चाहती है। तभी हम ये देखते हैं कि यूइची उसको साफ साफ मना कर देता है और वह ये कह देता है कि वे कभी भी उसके साथ डेट पर नहीं जाएगा। ये सुनकर रीका काफी ज्यादा ही शॉक हो जाती है। फिर उसके बाद रीका यूइची की तरफ देखती है। तभी हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर रीका काफी ज्यादा ही गुस्से में थी और वह ये कहती है कि उसे काफी ज्यादा ही अजीब सा महसूस हो रहा है और वे जब भी अपने सपने में यूइची को देखती है तो वह काफी ज्यादा ही गुस्से में आ जाती है। और तभी रीका एक प्लान बनाती है कि वह वापस से यूइची को बुली करवाएगी और जब यूइची अपने लोएस्ट पॉइंट पर होगा तब वह उसकी हेल्प करेगी और जब यूइची उसकी तरफ जाएगा तो वह उसे डंप कर देगी। और उसी प्लान को कंटिन्यू करने के लिए वह यूइची की ही हाई स्कूल में आ जाती है और जब वो ये देखती है कि यामाटो यूइची को बुली कर रहा है तो वह उसकी भी मदद करती है और उसका ये प्लान काफी अच्छे से जा रहा था। लेकिन तभी योशुआ आ जाती है और वह सारी चीजें ही बदल जाती हैं, जैसे कि उसी दिन उसके सभी स्कूल स्टाफ खराब हो जाते हैं और उसे ऐसा देखकर उसकी मदर भी काफी ज्यादा ही शॉक हो जाती है। और उसके बाद जब उसकी मदर कहती है कि तुम्हें कुछ दिनों के लिए स्कूल नहीं जाना चाहिए तो वह अपने मदर की बात मानकर अपने घर पर ही रुक जाती है। और उसी समय यामाटो भी एक्सपोज हो जाता है कि वह यूइची को बुली कर रहा था। अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर रीका योशुआ की तस्वीर देखकर काफी ज्यादा ही गुस्से में आ जाती है और वह एक क्रीपी सी स्माइल देती है। अब हमें अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दो स्टूडेंट आपस में बात कर रहे थे, जहाँ पर वे दोनों ही यूइची के बारे में बात कर रहे थे। और तभी जिसके गले में टावल है वो ये कहता है कि यूइची कोई भी अमेजिंग पर्सन नहीं है और तुम सब लोग सिर्फ उसी की तारीफ क्यों कर रहे हो। तभी हम ये देखते हैं कि जब वो दो स्टूडेंट जा रहे थे तब एक स्टूडेंट फुटबॉल को किक करता है और जैसे ही वो फुटबॉल उस स्टूडेंट को लगने वाली थी तभी यूइची जल्दी से जाकर उन्हें बचा लेता है। यूइची को ऐसा देखकर वो दोनों स्टूडेंट ही ब्लश करने लगते हैं और वे दोनों ही अपने मन में ये कहते हैं कि यूइची काफी ज्यादा ही कूल है। तभी हम ये देखते हैं कि यूइची अपने मन में ये सोच रहा था कि सुबह
योसुआ ने कहा था कि आज उसका लकी कलर ब्लू है, और जब उसकी नजर उस स्टूडेंट के टॉवल पर पड़ती है तो वो ब्लू कलर था। तभी उस फुटबॉल को वे उसकी तरफ जाते हुए देखता है और वह अचानक से ही उन्हें बचा लेता है। हमें उस स्टूडेंट को दिखाया जाता है जिसने फुटबॉल को किक करी थी। वह जल्दी से यूइची के पास जाता है और वह उससे कहता है कि तुम भी पहले स्पोर्ट्स खेलते थे, तुम्हारे रिफ्लेक्स काफी ज्यादा ही अच्छे हैं। तब यूइची अपने मन में ये सोचता है, वह एलिमेंट्री स्कूल के अंदर काफी अच्छा था स्पोर्ट्स के अंदर, लेकिन जब वो मिडिल स्कूल के अंदर आया था तो ईटो और उसके फ्रेंड्स उसे काफी ज्यादा ही बुली करते थे, जिसकी वजह से वह स्पोर्ट्स से दूर हो चुका था। तभी वो स्टूडेंट यूइची को ये कहता है कि तुम काफी ज्यादा ही कूल लग रहे थे, तुम वापस से इसे खेल सकते हो। और हम यूइची के पीछे उन दो स्टूडेंट्स को देखते हैं और वो दो स्टूडेंट्स भी यूइची की ही तारीफ कर रहे थे। यूइची उन सभी को मना कर देता है, लेकिन जब यूइची ये देखता है कि वो सभी स्टूडेंट्स उस पर काफी ज्यादा ही ट्रस्ट कर रहे हैं तो वह फुटबॉल खेलने के लिए तैयार हो जाता है। और हम ये देखते हैं कि यूइची काफी अच्छा खेल रहा था, जिसे देखकर वे सभी स्टूडेंट काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी हम यूइची को देखते हैं जो अपने मन में सिर्फ यही सोच रहा था कि उसे इन चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ और सिर्फ योसुआ के साथ ही रहना चाहता है। लेकिन वो जब ये देखता है कि सभी स्टूडेंट्स उसकी काफी ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं और उसके साथ काफी अच्छे से बात कर रहे हैं तो यूइची ये देखकर काफी ज्यादा ही खुश हो जाता है। और इन चीजों को देखकर वह अपने एलिमेंट्री स्कूल्स के दिन भी याद करता है। यूइची को उन सभी स्टूडेंट्स के साथ खुश देखकर योसुआ भी काफी ज्यादा ही खुश हो जाती है और वह ये देखकर खुश हो जाती है कि यूइची वापस से अपने पास्ट सेल्फ के अंदर जा रहा है, जहाँ पर वो काफी ज्यादा ही खुश था। और फिर योसुआ अपने मन में ये सोचती है कि शायद उसके जाने के बाद भी यूइची काफी ज्यादा ही खुश रहे, क्योंकि योसुआ को अपने ऑपरेशन के लिए वापस से हॉस्पिटल जाना है। और योसुआ अपने मन में ये भी सोचती है कि यूइची से दूर होना उसके लिए काफी ज्यादा ही मुश्किल है, लेकिन वे ये चाहती है कि यूइची हमेशा ही खुश रहे। तभी हमें दूसरी तरफ गर्ल्स चेंजिंग रूम दिखाया जाता है, जहाँ पर रिका अपना मोबाइल देखती है जो खराब हो चुका है, जिसे देखकर वह काफी ज्यादा ही गुस्सा हो जाती है। और वह अपने मन में ये सोचती है कि जब से योसुआ उसकी लाइफ में आई है तो उसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, और वह अपने मन में ये सोचती है कि वे कुछ भी करके योसुआ को क्रश करना चाहती है। तभी हमें दूसरी तरफ उसी मास्टरमाइंड का मैसेज दिखाया जाता है जो रिका से बात करना चाहता था, पर वह रिका से बात नहीं कर पाता। तभी उसे एक और मैसेज मिलता है जिसके अंदर उसे बताया था कि रिका का मोबाइल खराब हो चुका है। यह देखकर मास्टरमाइंड भी काफी ज्यादा ही गुस्से में आ जाता है और वह ये कहता है कि योसुआ की वजह से वह रिका से नहीं मिल सका, और वह अपना यह प्लान भी बताता है कि वह रिका की मदद से योसुआ की वॉच को तोड़ना चाहता है ताकि योसुआ वापस से पास्ट में ना जा सके। मतलब कि उस मास्टरमाइंड को पता चल चुका है कि योसुआ अपनी वॉच की मदद से ही पास्ट में जा सकती है, और उसको इसकी जानकारी यूइची की सिस्टर से मिली थी। अब हमें अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स यूइची से सामने से आकर बात करते हैं, जिसे देखकर योसुआ भी खुश हो जाती है और वह अपने मन में यह सोचती है कि यूइची धीरे धीरे अपने फ्रेंड्स बना रहा है। तभी यूइची योसुआ का हाथ पकड़ता है और वह योसुआ से कहता है कि तुम मेरी सबसे स्पेशल फ्रेंड हो। और फ्रेंड सुनकर योसुआ काफी ज्यादा ही उदास हो जाती है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी वे यूइची की सिर्फ स्पेशल फ्रेंड ही बन सकी है, जिसे सुनकर वह काफी ज्यादा उदास भी हो जाती है। लेकिन वह अपने मन में यह सोचती है कि चाहे कुछ भी हो जाए यूइची की खुशियां सबसे आगे है। तभी हम ये देखते हैं कि योसुआ उस क्लास से चली जाती है। उसे जाते हुआ देखकर एक स्टूडेंट जल्दी से यूइची के पास जाता है और उस स्टूडेंट को इतने गुस्से में देखकर यूइची भी डर जाता है और वह यूइची के पास जाकर ये पूछता है कि तुम कितने महीने से एक दूसरे को डेट कर रहे हो। यह सुनकर बाकी दो स्टूडेंट्स भी उसके पास आ जाते हैं, पर यूइची उन लोगों को मना कर देता है। ये सुनकर वो तीन स्टूडेंट्स यूइची और योसुआ के पास्ट रिलेशनशिप को देखते हैं। तभी वो स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि तुम एक दूसरे के साथ ही रहते हो, तभी तुम एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। तभी यूइची ये कहता है कि उसने अभी तक इसके बारे में सीरियसली नहीं सोचा। तभी उसमें से एक स्टूडेंट ये कहता है कि शायद तुम योसुआ से प्यार नहीं करते। तभी यूइची ये कहता है कि वो योसुआ से प्यार करता है, लेकिन अभी तक वो उस चीज को समझ नहीं पा रहा है। और तभी हमें पास्ट का सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पर फूचान भी उसको यही चीज कहती है कि तुम्हें जल्दी से योसुआ के पास जाना चाहिए। तभी प्रेजेंट टाइम में यूइची हमें बताता है कि पास्ट में उसके साथ बहुत कुछ हुआ था, जैसे कि मिडिल स्कूल के अंदर यूइची को बुली करना और उसकी फैमिली सिचुएशन भी काफी ज्यादा ही खराब हो चुकी थी। और यूइची ये भी बताता है कि उन सभी पास्ट की चीजों की वजह से उसकी लाइफ में से प्यार जैसा सब कुछ हट चुका था, लेकिन जब से वे योसुआ के साथ है तब से उसे उस चीज का एहसास होने लगा है। और वह ये कहता है कि वे योसुआ से प्यार करता है और योसुआ के बारे में सोचकर यूइची ब्लश भी करता है। तभी हमें दूसरी तरफ योसुआ को दिखाया जाता है जो सेत्सुकी से बात कर रही थी। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और वे योसुआ से कहती है कि तुमसे टीचर्स बात करना चाहते हैं। उस स्टूडेंट को देखकर
योत्सो ये कहती है कि ये रीका की फ्रेंड है और इसके पीछे भी शायद रीका का ही हाथ है। और जैसे ही योत्सो उस क्लासरूम में पहुंचती है तो वह ये देखती है कि रीका सबको एक लेटर दिखाती है और हम ये देखते हैं कि वो एक लव लेटर है जिस पर यूइची का नाम लिखा हुआ है। आगे हमें ये दिखाया जाता है ये लेटर किसी और ने नहीं, ये खुद रीका ने ही लिखा था। और तभी रीका ये लेटर उन सभी स्टूडेंट्स को दिखाती है और वह ये कहती है कि ये लेटर उसे यूइची ने दिया है। लेकिन वो स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि यूइची तो योत्सो के साथ है। और योत्सो को वहाँ पर देखकर और रीका ऐसा दिखाती है कि वह डर गई है और वह योत्सो से कहती है कि मुझे माफ करना, शायद ऐसा लगता है कि यूइची मुझे पसंद करता है। रीका को इस तरीके से देखकर योत्सो भी शॉक हो जाती है। लेकिन तभी योत्सो हंसते हुए ये कहती है कि ये एक फेक लेटर है। तभी रीका ये कहती है कि योत्सो तुम काफी ज्यादा ही गुस्से में हो और शायद तुम ये मानना नहीं चाहती कि ये यूइची ने मुझे दिया है। और बाकी स्टूडेंट्स भी रीका की बात को ही सच मानते हैं। तभी योत्सो अपने मन में ये सोचती है कि यहाँ पर कहने का कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि कुछ भी हो जाए ये सभी लोग रीका की बात को ही सच मानेंगे। तभी उसमें से एक स्टूडेंट ये कहता है कि शायद हमें यूइची से ही बात कर लेनी चाहिए इस लेटर के बारे में। तभी रीका ये कहती है कि यूइची ने मुझे इस बारे में बताने के लिए मना करा है, लेकिन मैं तुम सब पे ट्रस्ट करती हूँ इसलिए मैंने तुम्हें ये बात बताई है। और वह उन सभी स्टूडेंट्स को ये कहती है कि तुम पढ़ने में अच्छे हो, तुम स्पोर्ट्स में अच्छे हो और इसी वजह से मैं तुम सभी पर ट्रस्ट कर रही हूँ। जब सब स्टूडेंट ये सोचते हैं कि रीका उनके बारे में इतना जानती है तो ये सोचकर वह काफी ज्यादा ही खुश हो जाते हैं। और तभी रीका उन स्टूडेंट्स के पीछे आ जाती है और वह कहती है कि शायद योत्सो उस पर काफी ज्यादा ही गुस्सा है। और योत्सो को वहाँ पर देखकर वह सभी स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि वे रीका को प्रोटेक्ट करेंगे। तभी हम ये देखते हैं कि रीका आगे जाकर योत्सो को धक्का देती है और जैसे ही योत्सो रीका को देखती है तो रीका एकदम से डरकर पीछे हट जाती है और वह ये कहती है कि योत्सो उसे काफी गुस्से से देख रही है। योत्सो इस चीज के लिए मना करती है, लेकिन सभी स्टूडेंट्स रीका की बात को ही सच मान रहे थे। रीका ये देखकर खुश हो जाती है कि सभी स्टूडेंट्स अब योत्सो के खिलाफ हो चुके हैं। लेकिन हम तभी ये चीज देखते हैं कि इन चीजों को देखकर योत्सो भी खुश हो जाती है। फिर हमें आगे का ये सीन दिखाया जाता है जहाँ पर योत्सो और रीका दोनों अकेले में बात कर रहे थे, जहाँ पर रीका ये कहती है कि योत्सो हमारे बीच में काफी ज्यादा ही मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, शायद हमें रूफटॉप पर जाकर इस चीज के बारे में बात करनी चाहिए। और उस समय योत्सो भी यही चीज कहते हैं कि हाँ हमारे बीच में काफी ज्यादा ही मिसअंडरस्टैंडिंग्स है। फिर हम आगे ये देखते हैं कि योत्सो भी रूफटॉप पर आ जाती है। योत्सो को वहाँ पर देखकर रीका भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और हम ये देखते हैं कि रीका के पास एक सीजर है। और जैसे ही योत्सो रूफटॉप पर आती है वह आते ही रीका से माफी मांगती है और आगे योत्सो ये कहती है कि वे ये नहीं चाहती कि सभी लोग उससे नफरत करें। तभी रीका योत्सो से कहती है कि तुम्हें अपनी एक्टिंग बंद कर देनी चाहिए, तुम अपनी एक्टिंग से सिर्फ उन्हीं लोगों को बेवकूफ बना सकती हो, मुझे नहीं, क्योंकि मैं भी तुम्हारे ही जैसे हूँ। तभी योत्सो ये कहती है कि तुम क्या कह रही हो। तभी रीका योत्सो से ये कहती है कि तुम मेरे ट्रैप में अब फंस चुकी हो। तभी हम ये देखते हैं कि अचानक से ही रीका अपनी जेब से एक सीजर निकालती है और उससे अपने हेयर्स को कट कर लेती है। ये देखकर योत्सो भी शॉक हो जाती है। तभी रीका योत्सो से कहती है कि सब लोगों को पता है कि मैं अपने हेयर्स को कितना ज्यादा ही पसंद करती हूँ, अगर मैं सबके सामने इस हालत में जाऊंगी तो सब लोग यही सोचेंगे कि तुमने ही गुस्से में मेरे साथ ऐसा सब कुछ करा है, क्योंकि सब लोगों को ये पता है कि उस लव लेटर की वजह से तुम मुझसे कितना ज्यादा ही नफरत करती हो और तुम पूरे स्कूल के अंदर एक विलन बन जाओगी। फिर कोई भी तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा और सब लोग तुम्हारे साथ साथ यूइची से भी नफरत करेंगे। अगर तुम यूइची की केयर करती हो तो तुम इस स्कूल को छोड़कर यहाँ से चली जाओ। तभी हम ये देखते हैं कि योत्सो अचानक से वहाँ पर रोने लगती है। तभी योत्सो रोते हुए ये कहती है कि रीका तुम बहुत ही ज्यादा बुरी हो, जो चीज मैंने नहीं करी तुम उसके लिए मुझे फ्रेम करना चाहती हो। और योत्सो ये भी कहती है कि अगर मैंने तुम्हारे साथ जो भी कुछ करा है जिसकी वजह से तुम ऐसे गुस्सा हो तो तुम मुझे माफ कर दो। लेकिन तभी हम ये देखते हैं कि योत्सो उसे काफी गुस्से से देखती है, जिसे देखकर रीका भी काफी ज्यादा ही डर जाती है। तभी हम ये देखते हैं कि रीका वहाँ से जल्दी से जाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुँचती है तो वह ये देखती है कि दरवाजा अंदर से लॉक है। ये देखकर रीका काफी ज्यादा ही डर जाती है और हम ये देखते हैं कि वो दरवाजा योत्सो ने ही बंद करा था। तभी योत्सो अचानक से ये कहती है कि वहाँ पर कौन है। ये सुनकर रीका एकदम से रुक जाती है। तभी हम आगे ये देखते हैं कि योत्सो वहाँ से अपना एक मोबाइल निकालती है जिसमें रीका की सारी चीजें रिकॉर्ड हो चुकी थी। और तभी योत्सो रीका को ये कहती है कि अगर वह चाहे तो उसको पूरे स्कूल के सामने एक्सपोज कर सकती है। तभी योत्सो रीका के पास जाती है और उससे कहती है कि अब तुम्हें मेरे साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। फिर हमें कुछ देर पहले का ये सीन दिखाया जाता है जहाँ पर योत्सो ये बताती है कि वह रीका के इस बिहेवियर को देखकर वह समझ गई थी कि रीका आगे जाकर कुछ जरूर करेगी, इसलिए वह पहले से ही इन चीजों के लिए तैयार थी और उसने पहले ही आकर वहाँ पर
बार अपना मोबाइल रिकॉर्ड पर रख दिया था। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर योसुआ रिका को कहती है कि अब उसे उसके साथ काम करना पड़ेगा। तब योसुआ रिका से ये पूछती है कि क्या तुम ईटो को जानती हो जो तुम्हारे साथ मिडिल स्कूल में था। तभी रिका कहती है कि हाँ, क्योंकि उस समय ईटो सोशली सबसे अच्छे से मिला हुआ था। तभी योसुआ रिका से ये कहती है कि क्या तुम ये जानती हो कि ईटो ने यूची को मिडिल स्कूल के अंदर बुली क्यों किया था। तभी रिका उसके लिए मना कर देती है। तभी योसुआ रिका को ये कहती है कि अब स्कूल के बाद तुम मेरे साथ ईटो के घर चलोगी और उससे इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालोगी। तभी हमें रिका को दिखाया जाता है जो अपने मन में यही सोच रही थी कि उसने काफी अच्छा प्लान बनाया था, लेकिन योसुआ ने उसको उसी के प्लान में हरा दिया और इन्हीं चीजों को सोचकर वह काफी ज्यादा ही अजीब सा महसूस कर रही है। रिका को इस तरीके से देखकर योसुआ भी काफी ज्यादा ही शॉक हो जाती है। तभी हम ये देखते हैं कि रिका योसुआ को मना कर देती है और वह ये कहती है कि वह आज योसुआ के साथ नहीं जा सकती और रिका ये कहती है कि आज उसके फादर का बर्थडे है तो वह आज योसुआ के साथ ईटो के घर नहीं जा सकती। तभी योसुआ ये कहती है कि उसे उन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तभी रिका योसुआ से ये कहती है कि जिस तरीके से यूची तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है उसी तरीके से मेरे लिए मेरे फादर, क्या तुम अपने फादर के बारे में ये नहीं सोचती। रिका की ये बातें सुनकर हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर योसुआ अपने भाई मित्सुआ से ये पूछती है कि उनके फादर क्या करते हैं। तभी हम मित्सुआ को देखते हैं जो ये सुनकर शॉक हो चुका था और वह ये गुस्से से कहता है कि योसुआ तुम्हारे फादर और मेरे फादर दोनों ही अलग अलग है और आगे वह यह भी बताता है कि अगर तुम अपने फादर के बारे में न जानो तो यही काफी ज्यादा अच्छा होगा। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर योसुआ रिका को मना कर देती है और वह कहती है कि तुम्हें मेरे साथ जरूर चलना पड़ेगा और तभी रिका योसुआ से कहती है कि सिर्फ आज के लिए मुझे जाने दो। यह देखकर योसुआ उसे जाने देती है और जाने से पहले वो उसे कहती है कि अगर कल तुम मेरे साथ ईटो के घर नहीं चली तो मैं ये सभी वीडियोस स्कूल के अंदर फैला दूंगी। अब इसके बाद हमें एक और ये सीन दिखाया जाता है जहाँ पर योसुआ रिका से ये पूछती है क्या तुम्हें किसी ने ये सजेस्ट करा था कि तुम एक नकली लव लेटर बना लो या अपने हेयर्स को कट कर लो। तभी रिका इन सभी के लिए मना कर देती है और वह ये कहती है कि ये सारा प्लान उसी का ही था और तभी योसुआ हमें यह बताती है कि वो मास्टरमाइंड सभी को सोशल मीडिया के थ्रू ही सभी से कनेक्ट होता है और वह ये भी बताती है कि पास्ट टाइम के अंदर वे रिका से कनेक्ट हो चुका था जिसकी वजह से रिका उसी के मुताबिक काम कर रही थी, लेकिन प्रेजेंट समय में उसने रिका तक मास्टरमाइंड को पहुंचने नहीं दिया जिसकी वजह से रिका ने अपने आप ही प्लान बनाकर वे यूची को तंग करने के लिए आ गई थी। तभी योसुआ रिका से ये पूछती है कि तुम ये सब क्यों करना चाहती हो। तभी रिका ये कहती है कि उसका सिर्फ एक ही मकसद है, वो है यूची को बुली करवाना और वह आगे ये भी बताती है कि वह जल्द से जल्द यूची की साइड से योसुआ को हटाना चाहती है। तभी योसुआ अपने मन में ये सोचती है कि मास्टरमाइंड के लिए सबसे आसान रास्ता ये होगा कि वे सबसे पहले योसुआ को अपने रास्ते से हटा दें, चाहे वे उसको इंजर कर दे या उसकी रेप्यूटेशन बिगाड़ दे या यहाँ तक कि उसको मार दे, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। पास्ट टाइम के अंदर भी हमने यही देखा था कि हमेशा ही मास्टरमाइंड यूची को ही तंग करता है, उसी की रेप्यूटेशन को खराब करता है और योसुआ अपने मन में ये भी सोचती है कि अगर मास्टरमाइंड योसुआ को ही अपने रास्ते से हटा देगा तो यूची को बुली करना काफी ज्यादा ही आसान हो जाएगा, लेकिन मास्टरमाइंड ऐसा नहीं करता। पास्ट टाइम के अंदर भी मास्टरमाइंड रिका को ये कहता है कि तुम्हें योसुआ को हर्ट नहीं करना और योसुआ ये सोचती है कि क्या वह सिर्फ ओवर थिंकिंग ही कर रही है या ये सब कुछ वे सही सोच रही है। तभी हम ये देखते हैं कि रिका और योसुआ वापस अपनी क्लासरूम की तरफ जा रहे थे। तभी कुछ स्टूडेंट रिका के हेयर्स को देखकर शॉक हो जाते हैं और वे रिका से ये पूछते हैं कि तुम्हारे बालों को क्या हुआ, लेकिन रिका सभी से ये झूठ कह देती है कि उसने अपने फ्रेंड्स को अपने हेयर्स पर ही प्रैक्टिस करने के लिए कह दिया था। आगे हमें योसुआ को दिखाया जाता है जो कहती है कि शायद उससे कल ईटो से उन सभी चीजों के बारे में पता चल जाएगा। तभी हम यह देखते हैं कि योसुआ जल्दी से यूची के पास जाती है और योसुआ को वहाँ पर देखकर यूची भी ब्लश कर रहा था। फिर हमें कुछ देर पहले का ये सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूची अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा था और वे ये कहते हैं कि योसुआ तुम्हें डेट करना चाहती है लेकिन तुम उसके बारे में सोच ही नहीं रहे हो। हमें योसुआ के लिए काफी ज्यादा ही बुरा लग रहा है। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूची भी अपने मन में यही सोच रहा था कि वो योसुआ से प्यार तो करता है लेकिन अपने फ्रेंड्स को बताने में वो काफी ज्यादा ही हेजिटेट कर रहा है और वे योसुआ के बारे में इस तरीके से सोचकर काफी ज्यादा ही परेशान हो रहा था। तभी यूची को इस तरीके से देखकर योसुआ अपने मन में ये सोचती है क्लासरूम के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसे सोचकर यूची अभी भी परेशान है और तभी पार्ट 2 के अंदर जिस तरीके से योसुआ ने यूची को चीयर अप करा था वे उसी के बारे में सोच रही थी।
तभी हम ये देखते हैं कि योसो अचानक से यूची के सामने आ जाती है और वे यूची से कहती है कि वे उसे चीयर अप करना चाहती है। और योसो को देखकर यूची अपने मन में ये सोचता है कि वे अभी भी अपनी फीलिंग्स को लेकर काफी ज्यादा ही कंफ्यूज है, लेकिन इस तरीके से वे योसो को बीच में अकेला नहीं छोड़ना चाहता। तभी यूची कहता है कि हाँ। यूची को हाँ कहता हुआ देखकर योसो भी शॉक हो जाती है। तभी योसो दूसरी तरफ अपना चेहरा करती है जो काफी ज्यादा ही लाल हो चुका था। और तभी यूची योसो से कहता है कि क्या वह आगे बढ़ सकता है। ये सुनकर योसो ये सोचती है कि यही उसका काफी पुराना सपना था। और तभी योसो कहती है हाँ। और जैसे ही यूची योसो के पास आता है तो वह काफी ज्यादा ही अब ब्लश कर रहा था। तभी योसो यूची को वहाँ पर रोक देती है और वह ये कहती है कि अब हमें घर चलना चाहिए। और योसो को इस तरीके से देखकर यूची काफी ज्यादा ही शर्मा जाता है। फिर हम ये देखते हैं कि यूची और योसो दोनों ही घर जा रहे थे। तभी हमें एक कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो रिका को एक लेटर भेजता है। और ये कैरेक्टर कोई और नहीं, ये वही रे है जिसे हमने पास्ट में देखा था और जिस समय यूची ने सुसाइड करी थी ये उसी के घर के बाहर था। तभी हम ये देखते हैं कि रे यूची और योसो को वहाँ से जाते हुए देखता है और योसो को देखकर रे सिर्फ यही कहता है कि ये दोनों काफी मिलते जुलते हैं। आखिर योसो किससे मिलती जुलती है ये हमें आगे पता चलेगा। अब हमें आगे रिका को दिखाया जाता है जो अपने मन में ये सोच रही थी कि उसने कैसे भी करके कुछ समय बचा लिया है, लेकिन उसके पास कोई और चॉइस नहीं है। अगले दिन उसको योसो के साथ ईटो के घर पर जरूर जाना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही रिका अपने घर की तरफ पहुंचती है और जैसे ही वे अपना मेल बॉक्स चेक करती है तो उसको एक लेटर मिलता है। और जैसे ही वो उस लेटर को पढ़ती है वह उसे पढ़कर काफी ज्यादा ही खुश हो जाती है। अब हमें आगे यूची और योसो को दिखाया जाता है जो दोनों ही काफी ज्यादा ही ब्लश कर रहे थे। और उन चीजों को याद करके योसो भी काफी ज्यादा ही ब्लश कर रही थी। तभी अचानक से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तभी योसो ये बताती है कि उसने मॉर्निंग में ही अपनी मेडिसिन ले ली थी। तभी यूची ये कहता है कि तुम्हारी तबीयत काफी ज्यादा ही खराब हो रही है तो तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए, जिसे सुनकर योसो काफी ज्यादा ही सैड हो जाती है। अब हमें आगे दिखाया जाता है जब भी यूची योसो को देखता है तो वह काफी ज्यादा ही ब्लश करने लगता है। यूची को इस तरीके से देखकर योसो उसके पास जाती है। तभी हम ये देखते हैं कि योसो को अपने पास देखकर यूची काफी ज्यादा ही नर्वस होने लग जाता है और वह पास्ट में किस तरीके से योसो के साथ था इन सभी को सोचकर और वह काफी ज्यादा ही ब्लश करने लगता है। और तभी यूची योसो से ये कहता है कि तुम हम दोनों के बारे में क्या सोचती हो। तभी योसो ये कहती है कि हम दोनों के बारे में सोचकर उसे काफी ज्यादा ही अच्छा लगता है, जिसे सुनकर तो यूची बेहोशी हो जाता है। हमें ये दिखाया जाता है कि यूची की फीलिंग्स योसो को लेकर अब काफी ज्यादा ही चेंज हो चुकी है। अब हमें आगे स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूची और योसो दोनों ही शिमोत्सुकी से मिलते हैं। अगर आप नहीं जानते कि शिमोत्सुकी कौन है तो आपको पार्ट 5 जरूर देखना चाहिए। और योसो अपने मन में ये सोचती है कि आज वो दिन है जब उसे रिका के साथ ईटो के घर जाना है ताकि मिडिल स्कूल के अंदर क्या हुआ था उसे पता चल सके। तभी हम ये देखते हैं कि जब योसो और यूची क्लासरूम की तरफ जा रहे थे तब कुछ स्टूडेंट्स योसो के बारे में बात कर रहे थे कि वे रिका से काफी ज्यादा ही जेलस है। तभी वहाँ पर सेत्सुकी आ जाती है और वे कहती है कि योसो काफी अच्छी लड़की है और वे उन 3 स्टूडेंट्स को धमकी देकर वहाँ से चली जाती है। तभी हम ये देखते हैं कि जब नेक्स्ट क्लास के लिए सभी स्टूडेंट्स वहाँ से जा रहे थे तभी रिका वापस से अपने क्लासरूम में जाती है, लेकिन वे क्लासरूम में जाकर योसो के लॉकर की तरफ जाती है और वे योसो के मेडिकल किट्स में से एक मेडिसिन को चेंज कर देती है। और आगे योसो के साथ क्या होगा उसके बारे में सोचकर रिका काफी ज्यादा ही खुश हो रही थी। लेकिन योसो की मेडिसिन को चेंज करते समय उसे एक स्टूडेंट देख लेता है और वो कोई और नहीं शिमोत्सुकी होता है। तभी रिका ये कहती है कि अगर तुमने किसी को भी ये बता दिया कि मैंने योसो की मेडिसिन को चेंज करा है तो वह अभी चिल्लाकर सबको ये बता देगी कि शिमोत्सुकी उसे हरेस कर रहा है। ये सुनकर शिमोत्सुकी काफी ज्यादा ही डर जाता है और वह कहता है कि वह किसी को भी इसके बारे में नहीं बताएगा और वह जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। आगे हम ये देखते हैं कि योसो और यूची दोनों ही एक साथ लंच करते हैं। जब यूची वहाँ से चला जाता है तब हम देखते हैं कि योसो अपनी मेडिसिन ले रही थी और योसो को वो मेडिसिन लेता हुआ देखकर शिमोत्सुकी काफी ज्यादा ही डर जाता है। वे योसो को रोकना चाहता था पर वे रिका को देखकर वहाँ पर ही रुक जाता है। तभी हमें अगली क्लास पीई की दिखाई जाती है जहाँ पे शिमोत्सुकी काफी ज्यादा ही डर चुका था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर यूची आता है उसके पास में और वो कहता है कि क्या तुम ठीक नहीं हो। तभी शिमोत्सुकी कहता है कि क्लास में उसको कोई भी नहीं जानता, अगर वह बीमार भी हो जाए तो किसी को भी कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा।
तभी यूइची कहता है कि ऐसा अपने बारे में मत बोलो, तुम मेरे क्लासमेट हो, अगर तुम्हें कोई भी चीज परेशान कर रही है तो तुम मुझे कहो और मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। तभी शिमोसुकी अपने मन में ये सोच रहा था कि पास्ट में यूइची काफी ज्यादा ही डरता था, लेकिन तब भी वह सबकी मदद कर रहा है। यूइची एक हीरो की तरह है और वह कुछ भी करके यूइची की जरूर मदद करेगा। तभी शिमोसुकी यूइची को कहता है कि उसने रिका को योसुआ की मेडिसिन को चेंज करते हुए देखा था। यह सुनकर यूइची काफी ज्यादा ही शॉक हो जाता है, क्योंकि उसको अभी तक यह पता नहीं था कि योसुआ मेडिसिन ले रही है। तभी शिमोसुकी ये कहता है कि शायद योसुआ अभी खतरे में होगी। योसुआ के बारे में सोचकर यूइची वहाँ से जल्दी से योसुआ की तरफ भागता है, लेकिन तभी उनका टीचर यूइची को वहाँ पर रोक लेता है। दूसरी तरफ हमें गर्ल्स को दिखाया जाता है जहाँ पर योसुआ की तबीयत खराब हो रही थी। तभी हम ये देखते हैं कि वह अपने टीचर्स से परमिशन लेकर वहाँ से जा रही थी, लेकिन आगे जाते ही वह स्कूल कॉरिडोर में बेहोश हो जाती है और हम वहाँ पर रिका को देखते हैं जो योसुआ को देखकर काफी ज्यादा ही खुश हो चुकी थी। अब हमें बॉयज की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर वो टीचर यूइची को वहाँ पर ही रोक लेता है, जहाँ पर यूइची उस टीचर से कहता है कि अभी योसुआ खतरे में है, लेकिन वो टीचर मना कर देता है। और तभी वो टीचर अपने मन में ये सोचता है कि कोई भी स्टूडेंट उसे ये नहीं सिखाएगा कि उसे क्या करना है, और वह यूइची को ये कहता है कि अगर तुम यहाँ से चले गए तो मैं तुम्हारे सभी मार्क्स कम कर दूंगा। ये सुनकर यूइची और बाकी स्टूडेंट्स भी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि यूइची जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहता था उसको काफी अच्छे मार्क्स चाहिए थे उसके लिए। यह सुनकर यूइची काफी ज्यादा ही शॉक हो जाता है, लेकिन जब वह योसुआ के बारे में सोचता है तो वह कहता है कि वह कुछ भी हो जाए वह योसुआ की मदद जरूर करेगा। यूइची को इस तरीके से देखकर बाकी स्टूडेंट्स भी काफी ज्यादा ही शॉक हो जाते हैं और वह अपने मन में ये सोचते हैं कि यूइची योसुआ के लिए अपने मार्क्स भी कटवाने के लिए तैयार है। तभी सभी स्टूडेंट्स यूइची की मदद करते हैं और वह कहते हैं कि वे यूइची को यहाँ से जाने दें। तभी हम वहाँ पर नानामी को देखते हैं जो ये कहता है कि एक टीचर सभी को धमकी दे रहा है कि वे उन सभी के मार्क्स कम कर देगा। अगर वे सभी मिलकर उस टीचर की शिकायत करेंगे तो उस टीचर के साथ क्या क्या होगा। नानामी की ये धमकी सुनकर वे टीचर काफी ज्यादा ही डर जाता है और वे यूइची को वहाँ से जाने देता है। तभी हम ये देखते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स यूइची के साथ भी भागकर वहाँ पर आ जाते हैं। तभी यूइची सेत्सुकी से मिलता है और वह कहता है कि तुमने योसुआ को कहीं पर देखा है। तभी सेत्सुकी ये कहती है कि उसने रिका को योसुआ को नर्स ऑफिस ले जाते हुए देखा था। ये सुनकर यूइची काफी ज्यादा ही शॉक हो जाता है। तभी वे सभी स्टूडेंट्स को अलग अलग डायरेक्शन में जाने के लिए कहता है। तभी एक स्टूडेंट यूइची को वहाँ पर रोकता है और वह कहता है उसने एक स्टूडेंट का मैसेज देखा है जिसके अंदर वह कह रहा था कि उसने रिका को योसुआ को एक काउंसिल रूम में ले जाते हुए देखा है। तभी हम उस तरफ देखते हैं जहाँ पर योसुआ की तबीयत काफी ज्यादा ही खराब हो चुकी थी। तभी हम ये देखते हैं कि रिका योसुआ का मोबाइल लेती है और उसमें से अपना वो वीडियो डिलीट कर देती है और हम ये देखते हैं कि रिका योसुआ की वॉच ले लेती है और वहाँ पर योसुआ बेहोश हो जाती है। तभी रिका अपने मन में ये सोचती है कि उसने जो लेटर्स में पढ़ा था वह उसके अकॉर्डिंग तो नहीं होगा, पर वह योसुआ के कुछ फोटोज लेना चाहती है ताकि वे फ्यूचर में योसुआ के खिलाफ इसको यूज कर सके। और जैसे ही वे योसुआ की फोटोज लेने वाली थी तभी वहाँ पर यूइची आ जाता है और वह आते ही जल्दी से रिका को धक्का दे देता है। और रिका जब यूइची को वहाँ पर देखती है और यूइची की आंखों में उस गुस्से को देखकर और वह ये सोचती है कि उसे अब काफी ज्यादा ही अच्छा महसूस हो रहा है। अब हमें थोड़ा पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रिका ये बताती है कि जब वह छोटी थी तो वह सब कुछ कर सकती थी, सभी उसको प्यार करते थे, लेकिन वह सभी चीजें ही उसके लिए काफी बोरिंग हो चुकी थी और उसकी लाइफ काफी आसानी से चल रही थी। लेकिन तभी जब मिडिल स्कूल के अंदर वह यूइची को डेट पर चलने के लिए कहती है तो यूइची उसे मना कर देता है और रिका अपने मन में ये सोचती है कि वो चाहती है कि कोई उसे हर्ट करे। और हमें रिका की एक दूसरी साइड दिखाई जाती है जहाँ पर वो एक मेसोचिस्ट होती है। यहाँ तक कि हमें एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रिका के सभी स्कूल स्टफ खराब हो चुके थे और जब वो अपने घर पर जाती है तो हमने इस खराब हालत को देखकर रिका काफी ज्यादा ही खुश हो जाती है। इसे देखकर उसकी मदर उसे स्कूल जाने के लिए मना करती है और जब भी यूइची या योसुआ उसको हर्ट करते थे तो रिका को काफी ज्यादा ही अच्छा लगता था और वो ये चाहती है कि यूइची और योसुआ दोनों हमेशा ही उसको गुस्से से देखते रहें। तभी हमें आगे दिखाया जाता है जहाँ पर यूइची योसुआ को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन हम उसके पीछे देखते हैं जहाँ पर रिका अपने मन में ये सोच रही थी कि इग्नोर होना भी कितना अच्छा फील होता है। तभी यूइची गुस्से से कहता है कि तुमने योसुआ के साथ क्या किया। तभी वो कहती है कि शायद ये स्लीपिंग पिल्स है। तभी हम ये देखते हैं कि यूइची जल्दी से योसुआ को नर्स ऑफिस की तरफ लेकर जाता है। तभी रिका यूइची से पूछती है कि तुमने जब मुझे मिडिल स्कूल में रिजेक्ट करा था तो तुम उसके बारे में क्या सोचते हो। तभी यूइची गुस्से में उसको शट अप बोलकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन रिका ये सुनकर भी काफी ज्यादा ही खुश हो जाती है। तभी यूइची को कुछ कुछ चीजें याद आती है। तब यूइची अपने मन में ये सोच रहा था कि फूचान ने बचपन में उसे कहा था कि उसे योसुआ को प्रपोज कर देना चाहिए, लेकिन वह मना कर देता है। लेकिन जब रिका उसको डेट पर चलने के लिए कहती है तो वह योसुआ के बारे में सोचकर उसे
मना कर देता है। और आगे यूची ये भी सोचता है कि मिडिल स्कूल के अंदर उसे जितना बुली किया जाता था उसकी वजह से वे ये सब कुछ भूल चुका था कि वे योत्सुआ से कितना ज्यादा ही प्यार करता है। तभी हम ये देखते हैं कि जल्दी से यूची और बाकी स्टूडेंट्स योत्सुआ को नर्स ऑफिस ले जाते हैं और कुछ समय बाद योत्सुआ काफी जल्दी ही ठीक हो जाती है। तभी यूची योत्सुआ के पास जाता है और वे उसे कहता है कि वे उससे कुछ कहना चाहता है। और तभी यूची योत्सुआ से कहता है कि वे उससे काफी ज्यादा ही प्यार करता है और वह चाहता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए। जिसे सुनकर तो योत्सुआ काफी ज्यादा ही खुश हो जाती है, लेकिन वे ये सोचती है कि बाद में उसका ऑपरेशन होगा जिसकी वजह से उसे यूची को छोड़कर जाना होगा। तो उसे सोचकर योत्सुआ काफी ज्यादा ही दुखी हो जाती है। योत्सुआ को इस तरीके से देखकर यूची कहता है कि तुम्हें क्या हुआ, और वह योत्सुआ को कहता है कि क्या तुम सारी चीजें मेरे लिए ही कर रही हो। कि जब भी यूची किसी परेशानी में होता था तब योत्सुआ जल्दी से उसके पास आ जाती थी और उसे चीयर अप करती थी और वह हमेशा ही यूची के सामने खुश रहती थी। और आगे यूची ये भी कहता है कि योत्सुआ तुम अपने पीई की क्लासेस स्किप करती हो और तुम हमेशा से ही मेडिसिन ले रही हो, तुम हमेशा से ही छुपकर से मुझे प्रोटेक्ट कर रही थी और अब आगे जाकर मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। और आगे यूची ये भी कहता है कि अगर तुम खुश हो तो मैं भी काफी ज्यादा ही खुश हूँ। यूची की इन बातों को सुनकर योत्सुआ अपने मन में ये सोचती है कि आगे जाके उसका ऑपरेशन होगा जिसकी वजह से वे यूची की साइड नहीं रह पाएगी और वे ये चाहती थी कि वे धीरे धीरे यूची की लाइफ से दूर हो जाए। लेकिन अब यूची की बातें सुनकर और तभी हम ये देखते हैं कि योत्सुआ यूची को हाँ कह देती है और वह कहती है कि वे उसकी गर्लफ्रेंड जरूर बनना चाहेगी। और योत्सुआ यूची को ये भी कहती है कि भले ही आगे जाके हमें अलग होना पड़े तो कुछ समय के लिए वह यूची की गर्लफ्रेंड जरूर बनना चाहेगी। तभी यूची योत्सुआ का हाथ पकड़ लेता है और वह ये कहता है कि वह मरने तक सिर्फ और सिर्फ योत्सुआ से ही प्यार करेगा। तभी ये दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और योत्सुआ अपने मन में यही सोच रही थी कि आगे जाकर उसे उसी मास्टरमाइंड को ढूंढना है जो यूची को मारने के पीछे पड़ा है, ताकि वह आगे जाकर यूची के साथ काफी अच्छी से जिंदगी जी सके। तभी हमें रूम के बाहर मित्सुहा को दिखाया जाता है जो कोई और नहीं योत्सुआ का ही ब्रदर है। तभी हम ये देखते हैं कि वहाँ पर रीका आ जाती है और वह ये कहती है कि वे ये वॉच योत्सुआ को लौटाना चाहती है और वह योत्सुआ की वॉच मित्सुहा को दे देती है। अब हम वो लेटर देखते हैं जिसके अंदर ये लिखा था कि उसे योत्सुआ की वॉच लेकर विंडो के बाहर फेंकनी है, लेकिन रीका अपना मन बदल देती है और रीका वहाँ से चली जाती है। योत्सुआ की वॉच लेकर मित्सुहा वहाँ से चला जाता है। अब क्या मित्सुहा ही इन सभी चीजों के पीछे असली मास्टरमाइंड है या नहीं, ये हमें अगले पार्ट में पता चलेगा।